मैं पवन चौबे। आज हम लोग एम्फीबिया की बात करेंगे। तो आज बात करते हैं एम्फीबिया। तो ये जो एम्फीबिया है, पहले इस वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। ये वर्ड क्या है? ये जो वर्ड्स है, ये वर्ड एक ग्रीक वर्ड है। ये वर्ड एक ग्रीक वर्ड है और ये वर्ड दो वर्ड से मिलके बना है। एक तो एम्फी, एक वर्ड है एम्फी और एक वर्ड है बायोस। तो एम्फी का मतलब होता है ड्वेल, यानी दो, और इसका मतलब होता है लाइफ। एम्फीबिया के जितने भी मेंबर हैं वो ड्यूल लाइफ बियर करते हैं, यानी ये एक्वेटिक कंडीशन में भी रह सकते हैं, एक्वेटिक, और ये टेरेस्ट्रियल कंडीशन में भी रह सकते हैं। अब इनका सबसे इम्पोर्टेंट फीचर, ठीक है, इनका ये सबसे इम्पोर्टेंट फीचर, एनसीईआरटी में एक लाइन है जिसमें लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ देम, यहाँ पर वर्ड देखना, ऑल ऑफ देम नहीं लिखा है, क्या है? मोस्ट ऑफ देम। मोस्ट ऑफ देम हैव टू पेयर ऑफ लिम्ब, टू पेयर ऑफ लिम्ब। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका एक मेंबर है जिसका नाम है इक्थेओफिस। एक इसका मेंबर है इक्थेओफिस। ये जो इक्थेओफिस है ये लिम्बलेस एम्फीबिया है। ये दिखता बिल्कुल सांप तरह है, रेप्टाइल की तरह, स्नेक की तरह दिखता है, लेकिन ये लिम्बलेस है, लेकिन ये है एम्फीबिया। तो ये लिम्बलेस एम्फीबिया है। तो एक तो एग्जाम्पल इसका हमने ये आपको यहाँ बता दिया, ठीक है। अब इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या? इसमें एक चीज और लिखी हुई है कि सम ऑफ देम, कुछ इसके जो मेंबर्स हैं, सम ऑफ देम पजेसेस टेल, उनमें टेल होती है, टेल होती है, ठीक है। अब ये किस में होती है? ये आपका होता है सैलामेंडर। ये किस में होती है? सैलामेंडर। तो अगर हम सैलामेंडर का स्ट्रक्चर यहाँ एक थोड़ा सा बना के आपको दिखा दें, तो ये सैलामेंडर इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर ये इसका हेड, ये इसका ट्रंक और ये इसकी टेल। तो एम्फीबियंस के वो मेंबर्स जिनमें टेल होती है, उनकी बॉडी हेड, ट्रंक और टेल में डिवाइड होती है। अब इसके जो ज़्यादातर मेंबर हैं, मोस्ट ऑफ देम, उनकी बॉडी हेड एंड ट्रंक में डिवाइड होती है, हेड एंड ट्रंक। अब अगर यहाँ पर अगर एक हम डायग्राम बनाएं आपका फ्रॉक का, जैसे ये हमने बना दिया है, तो इनकी बॉडी सिर्फ हेड और ट्रंक में डिवाइड है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, हेड और ट्रंक वाला स्ट्रक्चर, ये आपको किसमें मिलता है? एक तो फ्रॉग, जिसे आप राना कहते हैं साइंटिफिक नेम। एक होता है टोड, TOAD, जिसका साइंटिफिक नेम है ब्यूफो। और एक है यहाँ पर आपका ट्री फ्रॉग, जिसका साइंटिफिक नेम है हाइना, ठीक है। इनमें ये 5 ही एग्जाम्पल है, फ्रॉग, टोड, ट्री
ट्री फ्रॉग, इक्तियोफिश और सैलामेंडर। अब यहाँ देखो इसके और जो फीचर्स में क्या क्या है। इनकी जो स्किन है, स्किन वो स्मूथ होती है। कैसी? बिल्कुल स्मूथ, एकदम चिकनी और स्केललेस। कोई इनमें स्केल नहीं होती, स्केललेस होती है। ठीक है, ये इनका फीचर्स है। और इसका फीचर क्या है? और इसका फीचर आपको बताएं, इनमें जो आइस होती है, आइस वो विद आईलिड। अगर इसकी आंख देखोगे तो यहाँ पर ये आईलिड है। अब ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है, ये वाला ये स्ट्रक्चर होता है टिम्पैनम, TYMPANUM। ये स्ट्रक्चर टिम्पैनम है, यहाँ भी टिम्पैनम होता है। तो यहाँ जो ये टिम्पैनम है, ये जो टिम्पैनम है, ये टिम्पैनम इंटरनल ईयर को रिप्रेजेंट करता है। किसको? इंटरनल ईयर। और ये स्ट्रक्चर जो रेप्टाइल, जो एम्फीबिया है, वो रेप्टाइल के साथ भी शेयर करता है ये टिम्पैनम। यानी रेप्टाइल में भी ऐसा ही होता है, रेप्टाइल में भी एक्सटर्नल ईयर नहीं होता, सिर्फ इंटरनल ईयर होता है। अब इसके बाद इसके बाद कौन सा फीचर है? ये तो इंटरनल ईयर हो गया, स्किन हो गया, ये आइज हो गई। ठीक है, ये इसका सारा एक्सटर्नल फीचर। अब हम यहाँ बात इसके सिस्टम की कर लेते हैं, मतलब कौन कौन से सिस्टम इनमें किस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, वो हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके हार्ट की, HEART, हार्ट इनका 3 चैम्बर्ड होता है। इनका जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है, यानी इसमें 2 एट्रियम होते हैं। इसके जो चैम्बर है उसमें 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल होता है। ठीक है, अब इनमें रेस्पायरेशन देखो। इनमें जो रेस्पायरेशन होता है, रेस्पायरेशन वो 3 मोड से होता है। एक तो होता है गिल, तो ये तब होता है जब ये लार्वल स्टेज में होता है। दूसरा ये लंग, ऑलवेज। और तीसरा ये होता है स्किन। स्किन ये कब, बाई स्किन ये रेस्पायरेशन करता है कब? जब ये हाइबरनेट हो जाता है, हाइबरनेशन करता है। हाइबरनेशन का मतलब है कि जब एक्सट्रीम कोल्ड होता है तो ये उसको बियर नहीं कर पाता, ये जमीन के अंदर चला जाता है। ठीक है, ये ज़्यादा टेम्परेचर बियर नहीं कर सकता और कम टेम्परेचर भी बियर नहीं कर सकता। तो जब ज़्यादा सर्दी होती है तो हाइबरनेट हो जाता है, और ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो एस्टिवेशन करता है। यानी ये ज़्यादा टेम्परेचर को बियर नहीं कर सकता और कम इसीलिए ये जो एनिमल्स है ये आपका कोल्ड ब्लडेड है। कैसा है? कोल्ड ब्लडेड। यानी इसके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं रह सकता। ठीक है, और इसी के लिए हम लोग वर्ड पोइक्लोथर्मल वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, पोइक्लोथर्मल। ठीक है, अब यहाँ देखो इसका एक और फीचर जो ये रेप्टाइल के साथ भी शेयर करता है। ठीक है, ये रेप्टाइल के साथ भी शेयर करता है। कौन सा? वो स्ट्रक्चर है आपका क्लोएका। ये देखो क्लोएका। ये क्लोएका क्या है? ये एक कॉमन चैम्बर है, नाम लिख दे रहे हैं। ये एक कॉमन चैम्बर होता है, बिल्कुल कॉमन चैम्बर। इस कॉमन चैम्बर में क्या है कि एक ट्रैक्ट, ये डाइजेस्टिव आता है। ठीक है, ये ट्रैक्ट हम यहाँ लिख दे रहे हैं। एक तो ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एक आपका यूरिनरी यानी यूरिन वाला, और एक आपका जेनाइटल यानी रिप्रोडक्टिव, एक आपका जेनाइटल। तो इसकी भी ट्यूब आती है और
इसकी भी एक ट्यूब आती है, ये ट्रैक्ट, और ये तीनों ट्रैक्ट जब यहाँ पर आ जाते हैं, ये तीनों ट्रैक्ट, तो ये तीनों यहाँ पर एक कॉमन चैम्बर में खुलते हैं, ये बाहर की तरफ एक्सटीरियर खुलते हैं ये। अब इनका जो डाइजेस्टिव वेस्ट है वो यहाँ से बाहर आता है, यूरिन भी यहीं से आती है, और स्पर्म और एग भी यहाँ पर आता है, और ये तीनों एक कॉमन चैम्बर से बाहर निकलते हैं। तो ये जो इसका जो कॉमन चैम्बर है ये आपका क्लोइका है। ये फीचर रेप्टाइल्स में भी होता है। अब यहाँ बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन में सिर्फ 4 पॉइंट आपको पढ़ने हैं। एक तो इनका सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट है। सेक्सेस कैसे हैं? सेपरेट, यानी मेल फीमेल अलग है। फर्टिलाइजेशन जो इनमें होता है, फर्टिलाइजेशन वो आपका एक्सटर्नल, यानी बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है इनका, अंदर नहीं होता, ठीक है। और ये ओविपेरस है, यानी ये एग ले करते हैं, अंडे देते हैं। और चौथा फीचर, इनमें जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट है, यानी लार्वल स्टेज होती है। ये हम आपको पहले बता चुके हैं कि लार्वल स्टेज यहाँ पर होती है जिसमें ये जल से रेस्पिरेशन करता है। तो ये पूरा अकाउंट आपका एम्फीबियंस का है। इसमें ये दोनों जो नीड के, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता दें। एक तो ये वाला स्किन, ठीक है, ये 3, ठीक है। और एग्जाम्पल इसमें लिम्बलेस एम्फीबियन, ठीक है।